विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल सोमवार को पत्रकारों से रूबरू हुए और केंद्र सरकार पर तीखे वार किए। सिंघल ने कहा कि केंद्र सरकार भारत के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। वहीं 18 अक्टूबर को पूरे भारत में एक साथ एक जगह पर महासम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है और उसमें सभी को महासंकल्प भरवाया जाएगा। अशोक सिंघल ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई घटना के लिए वहां की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में सरकार की नाकामी की वजह से यह घटना हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों यूपी में 84 कोस की यात्रा को रोके जाने का जो प्रयास किया गया, उसके बाद हिंदू धर्म को आघात पहुंचा है। इतना करने के बावजूद वहां पर यात्रा निकाली गई, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय सरकार ने तो वहां पर जाने वाले नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सिंघल ने देश में हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को अंग्रेजों की हुकूमत को बताते हुए कहा कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि अब जिहादियों की वजह से देश में दंगे फसाद हो रहे हैं। 84 कोसी यात्रा में क्या था, मैंने मुलायम सिंह को बोला था, देखिए 200 संत जाएंगे, 40 पड़ाव हैं इस पूरी यात्रा में। जहाँ पड़ाव है वहीं के लोग इकट्ठे होंगे, कार्यक्रम होने दो। दिन भर बातचीत 2 घंटे हुई, दिन भर में उन्होंने कहा कि ठीक है हम शाम तक आपको बताएंगे। उसके पहले ही आजम खां का एक कर्रा आ गया उनके पास और अखबार में भी आ गया कि आप अशोक सिंघल से और संतों से क्यों मिले, और तुरंत ही उनका मिजाज बदल गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम यात्रा नहीं होने देंगे। इस देश में हम 84 कोसी परिक्रमा हम नहीं कर सके हैं। किस देश में हम रह रहे हैं? मगर अपने लोगों ने पूरी यात्रा पूरी की है। उनकी 40 कंपनियां लगी रहीं, 40 कंपनियों के रहते हुए भी वो यात्रा रुक नहीं सकी। जितने 40 हम लोगों ने बनाए थे केंद्र, वहाँ पर संत भी पहुँचे और वहाँ पर जनता भी वहाँ से पहुँची। ये बात सही है कि रास्ते में पकड़े जाते थे, जो बच बचा करके किसी प्रकार से निकलते थे वो यात्रा में शामिल होते थे। मेरा ऐसा मानना है कि जिहादियों के और इस दुनिया से समापन का समय आ गया। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। 85% मुसलमान शांति चाहता है। मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान माने वर्षों से कभी कोई झगड़े नहीं हुए, मगर जब से जिहाद शुरू हुआ वहाँ, तब से झगड़े शुरू हो गए। लफ्ज़ जिहाद क्या होता है, ये भी जिहाद है। तब से झगड़े शुरू हो गए। जहाँ शांति के साथ रहते थे वहाँ अशांति पैदा हो गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंघल से मोदी और राहुल गांधी पर भी सवाल किए गए। राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंघल ने कहा कि राहुल गांधी नासमझ है और उसको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, जबकि मोदी में अभी एक दिव्य शक्ति मौजूद है, जिसकी वजह से जहां भी जाते हैं लोग उनके साथ हो जाते हैं। राहुल गांधी को कुछ पता भी है कि राम क्या थे और राम जन्मभूमि क्या है? उसकी सरकार ने कहा राम हुए ही नहीं थे। उसने रा और माँ कुछ नहीं मालूम उसको, तो उसको वोट मिलेगा क्या? इसके बारे में पूछना क्या है? जिस आदमी को कुछ मालूम ही नहीं है वो इस देश में राज क्या कर सकेगा? मैं बच्चा नहीं मानता, मैं उसको मानता हूँ कि बिल्कुल डंस है। उसको कुछ अकल नहीं कि देश क्या है, समाज क्या है, राजनीति देश में क्या चल रही है, ये हिंदू धर्म और संस्कृति क्या है, ये पश्चिम का क्या देश है, उसको कुछ मालूम नहीं है। उसके भाषण से मुझे ऐसा लगता है, मुझसे लोग पूछ भी रहे थे, कई बार लोग सवाल पूछते हैं, मुझे ऐसे ही लगता है कि उस व्यक्ति का इस देश के बारे में कोई जानकारी उसको कुछ नहीं है। जो ये बोलते हैं जिनकी सरकार कि राम हुए ही नहीं थे, क्या शिक्षा है भाई उनकी? जब राम सेतु का बड़ा भारी आंदोलन चला था तब ये बोला गया था राम हुए ही नहीं। अभी राम नहीं हुए तो इस भारत के भीतर ये बोल करके बताना चाहते हो, कोई स्वीकार करेगा कभी इस बात को? नहीं, मोदी जी को भगवान नहीं, मोदी जी के भीतर वही शक्ति काम कर रही है। भाई दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, उनका नाम कैसे फैल गया है। कोई डिविनिटी काम करती है कि नहीं करती है? हाँ, जो डिविनिटी को मानते नहीं है ना, ऐसे पत्थरों से क्या बात करनी है।
पत्रकारों से रूबरू होते हुए सिंघल ने सोनिया गांधी पर जमकर आरोप लगाए और उसे विदेशी ताकतों के साथ काम कर देश को बर्बाद कर देने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि आने वाले समय में युवा ही देश को चलाएगा।